दोस्तों उन तमाम चीज़ों के बारे में अगर आप सही प्रकार से एनालिसिस नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको ये बिजनेस करके भारी अच्छा खासा नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि एक बार पैसे चले जाने के बाद फिर इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि इसकी शुरुआती दौर में जो है आपको ये चालू करने के लिए कितना जगह की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों आप 1 कट्ठा ज़मीन लगभग अगर आपके पास है तो ये बिजनेस जो है आप चालू कर सकते हैं। इसके लिए तकरीबन 30 बाई 20 फीट का भी अगर जगह रहता है आपका एरिया तो उसमें आप ये सारी मशीन लगा सकते हैं। और दोस्तों बता दें कि इस कंपनी को जो है इसमें जो चलाने के लिए आपको तकरीबन आपको शुरुआती दौर में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो 5 से 6 किलोवाट तक का बिजली कनेक्शन लेकर आप इस कंपनी को चालू कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिकली 3 मशीनें लगेंगी। सबसे पहले आपको लोली टैंक, और दूसरी मशीन जो है हार्डनर, और तीसरी मशीन है जो चार्नर। तो बता दूं दोस्तों, लोली टैंक जो मशीन होती है उसका जो कार्य है मैं बताना चाहूँगा कि उसमें आप जितने भी प्रकार की कैंडी स्टिक वाली जो आइसक्रीमें होती हैं, जैसे चोकोबार हुआ, ऑरेंज हुआ, मैंगो हुआ, स्ट्रॉबेरी हुआ, स्टिक वाली जितनी भी आइसक्रीम होंगी, कैंडी होंगी, वो सारी इस लोली टैंक में बनेंगी। और दोस्तों बता दूं कि दूसरी मशीन जो है चार्नर, ये जो है इसका बेसिक काम होता है जो दूध से क्रीम बनाने का काम होता है। तो इस मशीन में जो है दोस्तों दूध आप ये मशीन जो है 1.5 गैलन से लेकर 2.5 गैलन तक की होती है। इसमें जो है आप 1.5 लीटर दूध डालते हैं तो ये इसको जो माल को फुला के पेर के जो है इसको 3 लीटर और क्रीम के रूप में तैयार कर देता है, जिससे आप जो है कटोरी, कप चोकोबार का क्रीम और ये वनीला, बटर स्कॉच, मतलब तमाम आइसक्रीम जो है आप तमाम फ्लेवर जो डालकर आप इससे आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हार्डनर का काम होता है दोस्तों, हार्डनर में जो है आप ये आइसक्रीम को जो है तैयार माल को जल्दी से जल्दी हार्ड करने का काम। जिन लोगों के पास अगर पैड वाली गाड़ी होती है, लाल बक्सा वाला, तो उसमें जो है उसका जो पैड लगता है उसको चार्ज करने के लिए भी जो है इस हार्डनर मशीन का यूज किया जाता है, जो कि दिन में जो है उस गाड़ियों से दुकानदारी होता है, माल खराब ना हो उसके सेफ्टी के लिए वो पैड लगाया जाता है। उस पैड को जो है रात में 7 से 8 घंटा इस मशीन में डाला जाता है। ट्रे होती है जिसमें कि वो रात भर में फिर नेक्स्ट डे मार्केटिंग करने के लिए वो पैड तैयार हो जाता है, जिससे गाड़ी में माल रखकर बेचा जा सके। तो दोस्तों ये 3 मशीन हो गई। उसके बाद दोस्तों आपको तैयार माल को रखने के लिए डीप फ्रीज की आवश्यकता होगी। तो आप शुरुआती दौर में कम से कम जो है 2 या 3 डीप फ्रीज लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो में बने रहिए, मैं लास्ट में सारी मशीनों का प्राइस और टोटल लगभग कितना मिनिमम अमाउंट से आप चालू कर सकते हैं तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों ये हो गई। उसके बाद दोस्तों आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि किस प्रकार का कंपनी चल रही है, किस प्रकार का जो है वहाँ पे ठेला गाड़ी चलती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको चलना होगा, क्योंकि जो मार्केट में दिखता है वही बिकता है। तो सबसे पहले जो है आपको जो ठेला गाड़ी होता है उसकी क्वालिटी देखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि जो भी ग्राहक हो देखकर अट्रैक्टिव होकर उस ठेले से जो है माल खरीद सके। तो 3 क्वालिटी की जो ठेला गाड़ी होती है, तो एक होती है बर्फ़ वाली, दूसरी होती है पैड वाली, तीसरी होती है डीप फ्रीज वाली। दोस्तों बता दूं, नमक बर्फ़ वाली जो गाड़ी होती है उसमें जो है लाल बक्सा के चारों तरफ, स्टोर के चारों तरफ सादा बर्फ़ और नमक डाल के उसके अंदर टेम्परेचर जनरेट किया जाता है ताकि वो माल को सुरक्षित रख सके। और दूसरा जो पैड वाली होती है, तो इसमें दोस्तों पैड लगाया जाता है चारों तरफ से, जो कि जिसे आइस पैड भी बोला जाता है, जो कि हार्डनर, इसको चलाने के लिए हार्डनर मशीन लेना बहुत ही अति आवश्यक है। अगर जो भाई हमारे अगर हार्डनर नहीं ले सकते हैं तो वो चाहे तो नमक बर्फ़ के गाड़ी से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यदि दोस्तों अगर आप अर्बन क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं तो उस क्षेत्र के लिए आपको जो है दोस्तों डीप फ्रीज का गाड़ी अगर ले लेते हैं तो उस डीप फ्रीज का अगर गाड़ी ले लेते हैं तो आपके लिए ये हार्डनर की आवश्यकता आप चाहें तो बाद में भी ले सकते हैं। तो आप अच्छा खासा मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि डीप फ्रीज वाली गाड़ी देखने में बेहद ही अट्रैक्टिव और खूबसूरत होती है। तो थोड़ा सा ब्रांडेड होने का थोड़ा सा फील होती है कि हाँ ब्रांडेड जैसा कंपनी लगता है। तो आप ये चाहे अपने बजट के अनुसार आप इन तीनों गाड़ी में से किसी का जो है चयन कर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बता दो दोस्तों कि अगर आप नमक बर्फ़ का गाड़ी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आपको ये 15 से 16 हज़ार के लमसम में आपका नमक बर्फ़ वाली जो गाड़ी होती है वो हो जाएगी। अगर आप पैड वाले लेते हैं गाड़ी उसमें दोस्तों आपको 3 से 4 हज़ार रुपये जो आइस पैड होता है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये तकरीबन आपको जो है 19 से 20 हज़ार के समथिंग में आपका ये गाड़ी का प्राइस बढ़ जाएगा। और दोस्तों अगर आप डीप फ्रीज वाला गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो वो दोस्तों आपको 48 से 50 हज़ार तक का आपको डीप फ्रीज वाला गाड़ी मिल जाएंगी, जो कि इसका जो है आप 24 से 30 घंटे तक इसमें माल आपका सुरक्षित रह सकता है। और इसमें बेनिफिट ये है कि आप एक बार किसी वेंडर को माल दे देंगे तो वो वेंडर जो है दूर दूर जाकर और
इसमें प्रोडक्ट को आसानी से बेच सकता है, माल खराब होने के चांसेस कम रहते हैं। तो दोस्तों ये हो गई गाड़ियों की बात। दोस्तों इसमें बता दूं कि इसमें जो है ये ऐसा बिजनेस है कि ये दूसरों पर निर्भर होने वाली बिजनेस है। इसमें सबसे मेन अहम रोल होता है वेंडर सप्लायर, क्योंकि ये उन्हीं पे ये पूरा बिजनेस डिपेंड रहता है। अगर आपके आसपास में वेंडर उस ढंग के हैं तो आप बेहिचक बिजनेस को कर सकते हैं, अन्यथा तो फिर आपको जो है हो सकता है नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों बता दूं कि इसमें जो है दोस्तों रही बात अब मार्जिन की, तो दोस्तों ये ऐसा बिजनेस है जो आप इसमें जो है 30% से लेकर 40% तक का आप इसमें मार्जिन है। मान लो आप अगर 100 रुपये का माल बनाते हैं तो आपको जो है 30 से लेकर 40 रुपये तक का आपको प्रॉफिट हो सकता है। बस वो आपके अपना एरिया और क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये रही सारी जो है मशीनों के बारे में हमने बताया। अब जो है हम मशीन का एक एक करके प्राइस बता रहे हैं। लॉली टैंक दोस्तों ये 2 क्वालिटी में शुरुआती दौर में आप यूज कर सकते हैं। एक आता है 6 मोल्ड का, जिसमें 6 मोल्ड या 6 फार्मा लगती है, और दूसरा होता है 12 मोल्ड की, जिसमें 12 मोल्ड रहते हैं। 6 मोल्ड वाले में सिंगल कंप्रेसर होती है, और डबल मोल्ड 12 मोल्ड में जो है 2 कंप्रेसर लगती है। तो आप चाहें तो अपने बजट के अनुसार से आप शुरुआती दौर में आप ये छोटी मशीन लॉली टैंक 6 मोल्ड का ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप एक 1.5 गैलन का चार्नर ले सकते हैं। तो ये 2 मशीन लेके भी आप जो है बिजनेस चालू कर सकते हैं। तकरीबन 1,10,000 में आपको लॉली टैंक आ जाएंगी 6 मोल्ड का, और 80 से 85 हज़ार के समथिंग में आपको 1.5 गैलन का चार्नर आ जाएगा। इसमें चार्नर 2 क्वालिटी की होती है। जो आप 1.5 गैलन का लोगे उसमें जो है आप चाहे तो एयर वाला भी ले सकते हो, और चाहे तो आप विदाउट एयर वाला ले सकते हो। एयर वाला लेते हैं तो थोड़ा माल को अच्छा फैलाव होता है और माल स्मूथ बनता है। तो आप चाहें तो 2.5 गैलन में एयर वाला भी चार्नर ले सकते हैं। उसका जो है मार्केट प्राइस 1 लाख समथिंग 40,000 के आसपास पड़ेगा। आप ये 2 मशीन लेके अपना बिजनेस को चालू कर सकते हैं, और साथ में आपको 2-3 फ्रिज रखना होगा तैयार माल को रखने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आप तकरीबन बाकी आप अगर चालू करना चाह रहे हो तो शुरुआती दौर में आप 6 गाड़ियों से इस बिजनेस को चालू कर सकते हैं। तकरीबन आपको 4 से 5 लाख में आप मिनिमम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जैसे जैसे डेवलप हो, जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करे, उस हिसाब से आप धीरे धीरे प्लांट को बढ़ा सकते हैं। बाद में आप हार्डनर भी ले सकते हैं माल को फास्टली हार्ड करने